am Swati. Hope you guys are doing good, right? So आज का सेक्शन शुरू करते हैं, है ना? So in my previous video मैंने आपको जितना भी सिलेबस के बारे में है वो मैंने आपको एक ब्रीफ दे ही दिया है. ओके, सो यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया. ठीक है, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमारा जो सेक्शन है वो सिलेबस हमारा कैसे कवर होएगा, राइट? पहले हम अपना सिलेबस में कवर करेंगे, जो भी हमारा ग्रामर सेक्शन है वो हम लेके चलेंगे. ठीक है, हम बेसिक से चलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे आपके क्लियर होते रहेंगे, राइट? सो ग्रामर में मैंने आपको बताया था वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, टेंसेस, आर्टिकल्स. सो ये सारे एरियाज हैं जो हमें पहले देखने हैं, राइट, ग्रामर सेक्शन में. सो हम आज का सेक्शन शुरू करेंगे अपने आर्टिकल से, राइट? सो एक बहुत छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका आर्टिकल. सो कुछ लोगों ने आर्टिकल के बारे में देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है, आपने सुना भी होगा. आप कैसे यूज़ करते हैं, ओके, इनके क्या रूल्स होते हैं आपके इंग्लिश में, राइट? आप कैसे इसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये हम पूरा आर्टिकल्स में देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन. सो आर्टिकल्स के बारे में हम क्या जानते हैं ये पहले देख लेते हैं. आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये हमारे कहाँ यूज़ होते हैं? इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द नाउन. ओके, तो नाउन तो आपको पता होगा, संज्ञा, राइट? हिंदी में आप इसको क्या कहते हैं? संज्ञा. तो आपकी जो भी संज्ञा है, जो भी नाउन है, उसके साथ आप आर्टिकल लगाते हैं. ओके, तो आर्टिकल लगाने से आपके सेंटेंस में क्या फ़र्क हो जाता है? सो नाउन के साथ आप जब भी आर्टिकल यूज़ करते हैं तो उससे नाउन में क्या मॉडिफाई हो जाता है, क्या चेंजेस आता है. ओके, सेंटेंस में आप कैसे सेंटेंस आपका मॉडिफाई होता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है. आर्टिकल यूज़ करने से हमें क्या फ़र्क आ जाता है आपके सेंटेंस में, ये बहुत जानना ज़रूरी है. ठीक है, तो आर्टिकल आपको पता होगा. आर्टिकल क्या कौन कौन से हैं? ए एंड द, राइट? कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे? ए एंड द. ओके, सो ए एंड द आप जब भी नाउन के साथ यूज करते हैं आप उसको मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो ये ए एंड द आपका क्या चेंज कर देता है सेंटेंस में? ये आपको बताता है कि जो भी नाउन जो है आप जो यूज कर रहे हैं वो आप जनरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं. ओके, एज अ जनरल टर्म में आप यूज कर रहे हैं, और आपका नाउन आप किसी को स्पेसिफाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिक, किसी को एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं. अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि जनरल है कि स्पेसिफिक है? मीन्स जब आप कहते हैं व्हेन यू से अ डॉक्टर, ओके, व्हेन यू से एन अम्ब्रेला, राइट? या आप कहते हैं एन एप्पल, राइट? तो अभी यहां पर ये क्या हो रहा है? अ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, तो ये क्या है? ये आपका जनरल है, राइट? एन अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला हो सकता है. एन एप्पल, आपने यू एट एन एप्पल और आई एट एन एप्पल, तो ये क्या बोल रहे हैं हम कि हमने एप्पल खाया. अब कौन सा एप्पल खाया ये हमने स्पेसिफाइड नहीं किया, बट हम यहाँ पर अगर ऐसे कहते हैं, सपोज वी से आई हैड अ कप ऑफ टी. ओके, आई हैड अ कप ऑफ टी, तो मैंने एक चाय पी. ठीक है, एक कप चाय पिया मैंने, राइट? बट व्हेन यू से द कप of tea that I had in the morning was very strong. जब हमने ये कहा the cup of tea that I had in the morning was very strong, तो अब यहाँ पर हमने क्या लगाया कप के साथ? वी यूज द. अब द लगाने से यहाँ पर क्या मॉडिफाई हो गया, क्या चेंज हो गया? ओके, कप ऑफ टी के साथ हमने जब द लगाया
तो इसमें क्या चेंज आ गया? नाउ यू हैव स्पेसिफाइड दैट टी, ठीक है, हमने जो चाय सुबह पी थी, आई हैड इन दी मॉर्निंग, वो चाय के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो मैंने सुबह पी थी, राइट? सो द कप ऑफ टी दैट आई हैड इन दी मॉर्निंग वॉज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो वो चाय जो मैंने सुबह पी थी, मॉर्निंग में पी थी, मैं उस पर्टिकुलर चाय के बारे में बात कर रही हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? यहाँ पर मैंने जनरलाइज यूज कर लिया दैट आई हैड अ कप ऑफ टी, मैंने एक कप चाय पी, वो कोई भी कप हो सकती, कभी भी हो सकती है, राइट? तो बट नेक्स्ट सेंटेंस में द कप ऑफ टी दैट आई हैड इन द मॉर्निंग, अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मैं उसी चाय के बारे में बात कर रही हूँ जो चाय मैंने सुबह पी थी। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, दोनों सेंटेंस में आपको समझ में आ रहा होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पर मैंने द कप ऑफ टी यूज़ किया है, यहाँ मैंने अ कप ऑफ टी यूज़ किया है, तो इसमें आपका डिफरेंस यही है कि आप उसको जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं कि स्पेसिफिक सेंस में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हैं। सो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर आप बता रहे हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बता रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहे हो, तब आप द लगाते हैं। बट आप जब जनरलाइज्ड वे में जब आप यूज़ करते हैं तो ए एंड एन यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको एक जनरल सेंस में मैंने आपको बताया कि आर्टिकल का रोल क्या होता है एक सेंटेंस में। व्हाट इज द रोल ऑफ एन आर्टिकल इन अ सेंटेंस? तो हमारा क्या होता है, एक आपका ये जनरल सेंस या स्पेसिफिक सेंस में आप बात कर रहे हैं, ये आपका डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। आप कैसे उस नाउन को यूज़ कर रहे हैं एक सेंटेंस में, तो उस तरीके से आपका जो भी आप आर्टिकल लगाएंगे नाउन के साथ, उससे आपको ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? आपको आर्टिकल का मीनिंग समझ में आया कि आर्टिकल हम यूज़ क्यों करते हैं? ओके, तो आर्टिकल का मेन रोल क्या है? ये नाउन को मॉडिफाई करता है, ये नाउन के साथ लग के नाउन को मॉडिफाई करता है कि वो किस सेंस में यूज़ हुआ है सेंटेंस में, जनरल सेंस में, और आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। सो आई एम गोइंग वेरी स्लोली, ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए, राइट? सो मैं आपको बहुत स्लोली समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट आपको ना रह जाए, राइट? सो दिस इज आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आर्टिकल का रोल समझ में आ गया होगा एक सेंटेंस में, राइट? सो आर्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? अब हम आगे देखते हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल की, कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर डेफिनेट, ओके, योर डेफिनेट आर्टिकल, एंड सेकेंड इज योर इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, ठीक है, आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, राइट? अगर आप नोट्स बना लेंगे, नोट्स मेंटेन करेंगे, जो भी मैं कुछ समझा रही हूँ, ओके, एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, सो मेक अ नोट ओवर, या और जो भी कुछ मैं कहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, देन यू बेटर राइट अ नोट ओवर हियर, और इम्पॉर्टेंट करके उसको हाईलाइट कर लीजिए, ओके, सो दैट आप उसको बाद में रेफर कर सकते हैं, राइट? तो बात करते हैं डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, राइट आर्टिकल ओवर हियर। डेफिनेट आर्टिकल हमारे होता है द, जो हम यहाँ बता रहे थे 3 आर्टिकल्स हैं, तो डेफिनेट हमारे कौन सा होता है? द। क्यों डेफिनेट होता है? क्योंकि ये बताता है कि डेफिनेट, ठीक है, कि डेफिनेटली कौन से पर्टिकुलरली कौन से चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप कौन से स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये आपको क्या लगाने से पता चलता है? आपके द आर्टिकल से, राइट? एंड इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल आपका कौन सा होता है? ए एंड एन, है ना?
ए और एन होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। अंडरस्टूड? ये समझ में आया कि ए और ए एन आपका इनडेफिनेट होता है क्योंकि ये आपका डेफिनेट नहीं बताता है, ठीक है, आपका स्पेसिफिक नहीं, ये एक जनरल सेंस में आप यूज़ करते हैं। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी डॉक्टर के बारे में, किसी भी फल के बारे में, ठीक है, कोई भी आप जब भी ए या एन लगाएंगे तो इट इज़ यूज्ड इन अ जनरल सेंस, राइट? तो ये आपको समझ में आया होगा। सो द हमारा किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, ठीक है, आप किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे हो या पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में, ठीक है, ओके, आप किसी पर्टिकुलरली किसी एक चीज के बारे में बता कर, या जो चीज आपकी डेफिनेट है, ठीक है, आपको मालूम है कि आप इसी आदमी की बात कर रहे हैं, कोई भी आदमी की नहीं, आप इसी आदमी की बात कर रहे हैं, आप इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी पर्सन या उसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस, ठीक है, तो स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर होता है एंड डेफिनेट, ठीक है, और डेफिनेट नाउन, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हो, किसी डेफिनेट नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, देन यू टॉक अबाउट योर द। तो आई होप समझ में आएगा। द इज यूज व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई, और किसी एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करें और किसी एक डेफिनेट नाउन के बारे में बात करें, ठीक है, जो चीज़ आपको मालूम हो, दैट इज व्हेन यू यूज द, ओके। अब ए एंड एन आप कब यूज करते हैं? ओके, व्हेन डू यू यूज ए एंड एन? तो अब इसको देख लीजिए। अब ए जो है, राइट, ए हम कब यूज करते हैं? ए और एन भी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होता है, यहाँ नोट कर लीजिए। सो ए आप ऐसे वर्ड के साथ यूज करते हैं विच बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। सो ए, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड which begins with a consonant and consonant or a vowel with a consonant sound, राइट। अब ए हम कहाँ यूज करते हैं? ए इज यूज बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट और अ कॉन्सोनेंट वॉवल विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये क्या है? किसके साथ बिगिन होता है? एक कॉन्सोनेंट या फिर आपके उस वर्ड का क्या होगा? अगर वॉवल भी है तो वो क्या कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो। अंडरस्टूड? हम यहां देख लेते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं अ डॉग, अ बैट, राइट, और यू कैन से अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, अ यूनियन, राइट। सो अब यहां पर आप देख रहे होंगे कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड, तो सबको पता होगा कि कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड क्या है। वॉवल साउंड आपके कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये आपके वॉवल साउंड हैं, ओके, दिस इज योर वॉवल। और बाकी रेस्ट क्या है आपके? कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर आपका ड यूज हुआ है, पहला आपका क्या है? डी, तो ये आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ आपने क्या लगाया? ए लगाया है। देन बी, तो उसके कॉन्सोनेंट के साथ क्या आपने लगाया? अ लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर यू लिखा है, यू तो आपका वॉवल है, बट साउंड यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ये यह साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। ए, ई, आई, ओ,
ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका यह साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, यू साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आपका कॉन्सोनेंट है। ओके, वैसे ही यूनियन, ठीक है, तो ये जब आपके कॉन्सोनेंट हैं, आपको दिख क्या रहा है यहाँ पर, वॉवल दिख रहा है, ठीक है, आपको देखने में क्या पता चल रहा है, यू दिख रहा है, यहाँ पर ये वॉवल दिख रहा है, राइट, यही वॉवल दिख रहा है, बट इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, और अ वॉवल विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो वॉवल हो देखने में, बट वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, तब भी आप उसमें ए लगाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? आई होप ये आपको क्लियर है कि नहीं है। मैं वापस से बता दे रही हूँ, प्लीज़ यहाँ पर केयरफुली आप ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, बस इस तरीके से आप समझिए कि ए जो है आप वो किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, ए यू आर यूजिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, जो भी आपके कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं, अगर उससे आपका वो वर्ड्स मतलब कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं आपके, ठीक है, उससे अगर आपका वर्ड शुरू हो रहा है, ठीक, तब आप ए लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपका वो वॉवल से शुरू हो रहा हो, पर उसका जब आप प्रोनाउंस करते हो, उसको जब आप कहते हो, जब आप बोलते हो, तो उसका जो साउंड है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका कॉन्सोनेंट ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक, तो तब भी आपका वो कॉन्सोनेंट साउंड ही माना गया ना, ठीक, तब उसके साथ आप ए लगाएंगे। समझ में आया? क्लियर? दो चीज़ें ध्यान दिया है, राइट। अब एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपका द जो मैंने आपको बताया था वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होता है, ठीक है, आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों नाउन हो सकते हैं, बट इनडेफिनेट दैट इज ए एंड एन, तो ये दोनों आप कौन से नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर, ठीक है। जब आप सिंगुलर नाउन की बात करेंगे ओनली देन यू कैन यूज ए एंड एन, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, जब आप वर्ड की बात कर रहे हैं तो यहीं पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंगुलर, राइट, ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है, विच बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा है, और अ वॉवल विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, जो बिगिन कर रहा है एक कॉन्सोनेंट से या फिर एक वॉवल जो कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो। जब ऐसे आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, जब ऐसे आप नाउन यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो उनके साथ आप ए लगाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो जब भी आप कभी भी आप सेंटेंस रीड आउट कर रहे हैं, ठीक, तो आपको ये चीज़ पता चलना चाहिए कि आप ए और एन में कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसके साथ हम एन लगाएं कि ए लगाएं, ठीक है। तो क्योंकि ए हमेशा कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा हो उसके साथ आप ए लगाएंगे, और वहीं पर जब आप एन की बात करते हैं, राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट एन, तब आप कैसे करते हैं ये देख लीजिए। व्हेन यू टॉक अबाउट एन, तो एन आपका यहीं पर कैसे, ऐसे वर्ड के साथ आपका एन यूज कर होता है, एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड, यहीं पर लिख लीजिए सिंगुलर, राइट, सिंगुलर लिख लीजिए, सिंगुलर, देख अ वर्ड सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वर्ड begins with vowel, okay, it begins with a vowel or a consonant with a vowel sound, right? So अब यहाँ पर वही चीज़ आ गया, एक कॉन्सोनेंट हो लिखा हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट भले ही हो लेकिन वो साउंड कैसा प्रोड्यूस कर रहा हो, आपका वॉवल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या तो वो वॉवल हो या तो वो इनसे शुरू हो, ए आई ओ यू से, ठीक है, इनसे शुरू हो आपका, या फिर आपका क्या हो, अगर कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो रहा हो तो उसमें आपका कौन सा साउंड हो, वॉवल का साउंड से हो, ठीक है। तब आप जैसे आप बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एन आर, ठीक है, जब आप आर की बात करते हैं, एन आर, एन एरोप्लेन,
राइट, एन अम्ब्रेला। ओके, सो ये सब आपके क्या है, वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये तो आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, एच है, ठीक है, लेकिन क्या आप यहां पर ह का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, एच का साउंड आप नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, एच इज साइलेंट, ठीक है। तो उस केस में जब आपका यहां पर जो ये एच का कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस ना करके ये आपका वोवल साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या, एन आर, ठीक है। तो आपका एच तो साइलेंट हो गया, तो ओके, सो आपका साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वोवल साउंड, ओके। सो एन आर, फिर एरोप्लेन, तो ये तो आपका और एन अम्ब्रेला, तो ये दोनों तो आपके किससे, वोवल से शुरू ही हो रहे हैं, वोवल अल्फाबेट से शुरू ही हो रहे हैं, राइट। सो ये आपके ऐसे नाउन के साथ आप क्या यूज करेंगे, एन, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट, कुछ समझ में आया होगा। ए हम कहाँ यूज़ करते हैं, एन कहाँ यूज़ करते हैं, द हम कब यूज़ करते हैं, राइट। सो ए एन हम यूज़ जब भी करते हैं तो वो कैसे नाउन होते हैं आपके, सिंगुलर होते हैं, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट वन, जब आप सिंगुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर थिंग हो, देन यू यूज़ ए एंड एन। और प्लस ए आप कहाँ लगाएंगे, जब आपका कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा तब, या आपका एन कहाँ यूज होगा, जब आपका वॉवल, राइट, वॉवल या वॉवल साउंड आपका प्रोड्यूस हो, ठीक है, तब आप एन यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। सो आज के सेक्शन में हम इतना ही रखते हैं, राइट। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करिए। मैंने बताया आपको कि द कहाँ यूज होता है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हो, किसी को स्पेसिफाइड आपको पता है कि आप उसी के बारे में बता रहे हो, ठीक है, या आप जिससे आप कह रहे हैं, ठीक है, आप जिसको मैसेज कर रहे हैं या जिसको आप बोल रहे हैं वो बात, ठीक, तो तब उस सामने वाले आदमी को भी, उस व्यक्ति को भी उस पर्टिकुलरली नाउन के बारे में पता हो, ठीक है, वो नोन हो, ओके। सो व्हेन द नाउन इज नोन टू द पर्सन यू आर स्पीकिंग, ठीक है, जब नाउन के बारे में उसको पता हो, उस नाउन के बारे में पता हो जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं, देन यू कैन राइट द, ठीक है, तब आप द यूज करते हैं। लेकिन जब आप जनरल सेंस में जब यूज कर रहे हैं तब आप ए एन लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर, राइट। सो आज का सेक्शन हम यहीं तक रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टॉक अबाउट मोर रूल्स, ठीक है, हम और रूल्स देखेंगे आर्टिकल में, आपके ए एन कहाँ यूज़ करते हैं, द कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आज का सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।